शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की तरह है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन, खीर आदि कराना चाहिए, जिसमें शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि सुख भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। शुक्रवार की प्रदोष की कथा। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र थे। पहला काकस, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मित्र वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और 2 मित्रों की पत्नियां भी घर आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन काकस ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाने जा रहे हो। अपने मित्र की बात सुनकर अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए ससुराल के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर और वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी सूर्यास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। सूर्य उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपने ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी सूर्यास्त है, अतः विदा कराना उचित नहीं है, किंतु वह न माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया और जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चारों ने उसका समस्त धन लूट लिया और उस वैश्य को काफ़ी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेक संकटों को सहन करते हुए जब वह लोग अपने घर पहुंचे तो वहां पर घर में प्रवेश करते ही जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और शरीर में जहर फैल गया और वैश्य की इस प्रकार की दशा को देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी सूर्यास्त में विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का भी कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई। इसी कारण इस प्रकार दुख प्राप्त हुआ है। अतः यदि अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रोदय होने पर आवे, निसंदेह इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और होश में आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। सूर्यास्त में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये था शुक्र प्रदोष की कथा।